प्रदेश शुभम मुजफ्फरनगर से शुरू होता है, फिर विपक्ष इस पर पूरे तरीके से मुखर होकर सरकार पर सवाल खड़ा करता है। उसके बाद पूरे प्रदेश में यह आदेश लागू हो जाता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक यूपी सरकार के इस आदेश पर लगाई है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को वो नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। लौटूंगी आपके पास, अभिषेक का भी रुक कर लेते हैं। अभिषेक, क्योंकि ग्राउंड पर लगातार हम लोग ये तस्वीर भी दिखा रहे थे, जो आदेश जारी किया गया था उससे कोई आपत्ति जो है उन लोगों को नहीं है। ऐसे में सियासत भी इस पर चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अंतरिम रोक है। साथ ही साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नाम पता बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उसके हिसाब से इसे भेदभाव वाला डिसीजन सरकार का बताया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि ये भेदभाव है, इसलिए उसने अभी अंतरिम रोक दी है। लेकिन कुल मिलाकर इस फैसले से जितने भी विपक्षी पार्टियां थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राज्य स्तर की हों या राष्ट्रीय स्तर की हों, कल ही राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी जो मुजफ्फरनगर में थे, उन्होंने खुद जो एलआई है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके साथ ही लगभग सारे जितने भी दल हैं जो भाजपा के साथ भी हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई है। कुल मिलाकर अगर देखें इंडिया अलायंस को, तो उन्होंने भी आपत्ति जताई। चाहे सांसद सहारनपुर के हों, उन्होंने आपत्ति जताई। हालांकि बागपत के सांसद चुप थे, लेकिन मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंद मलिक ने इस पर आपत्ति जताई। तो ये मामला एकाएक 3 दिन के अंदर तूल पकड़ा है। शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी और मुजफ्फरनगर से ही अभी तक दूसरे जिलों में ये बढ़ भी नहीं पाया। मेरठ की बात करें, मेरठ में ड्राइव प्रशासन ने शुरू नहीं किया और न ही दुकानों के नाम बदले गए। ये बात दूसरी है कि यहाँ ऐसी शिकायतें नहीं हैं, क्योंकि हाईवे पे जो ढाबे हैं मेरठ में, वो सभी ओरिजिनल नामों से ही हैं। ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है कि नाम बदलकर गैर संप्रदाय या दूसरे धर्म के लोग ऐसे ढाबे खोल रहे हैं। मुजफ्फरनगर, पुरकाजी और मंगलौर जो रुड़की से लगता हुआ एरिया है, वहीं ऐसे सबसे ज्यादा ढाबे मिलते हैं। एक चिड़ियापुर एरिया है जो हरिद्वार चंडी देवी घाट से नजीबाबाद रोड की तरफ जाता है, वहां तमाम इस तरीके के ढाबे हैं जो मुस्लिम ऑनर हैं जिनके, और हिंदू नामों से वो चलाए जा रहे हैं। और चिड़ियापुर एक ऐसी जगह है वो कनेक्ट करती है यूपी को उत्तराखंड के साथ, तो ऐसे ढाबे वहां पे काफी मात्रा में देखे गए हैं। इसी तरीके से अगर मुरादाबाद रोड पर हम चले जाएंगे, अमरोहा, गजरौला, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ साथ जो लोकल ढाबे हैं उसमें ये माना जाता है कि मुस्लिम ओनर हैं, नाम हिंदू ढाबों के नाम से वो चला रहे हैं। तो ऐसी ड्राइव सिर्फ मुजफ्फरनगर में चली, मुजफ्फरनगर के अलावा किसी और शहरों में नहीं लगी। हालांकि डीआईजी अजय सानी ने इस पर बयान दिया था। सहारनपुर में भी हल्का फुल्का इस पे देखा गया, लेकिन कुल मिलाकर पूरा फोकस जो था, क्योंकि कपिल देव अग्रवाल वहां के विधायक हैं और मंत्री हैं, उन्होंने ही ये मामला उठाया और उससे पहले एक जो बाबा है वहां पर ये लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में ही ये पूरा केंद्र बिंदु रहा नाम बदलने का, ढाबों का, दुकानों का, ठेलों का। और यही वजह रही कि पूरे प्रदेश में आदेश लागू होता है और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख याचिकाकर्ता की तरफ से किया जाता है। हालांकि यह अंतरिम रोक है, सरकार की तरफ से क्या पक्ष रहेगा इस पर भी सवाल है। मोहित, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस आदेश के बाद कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे और याचिका